लेकिन एक कॉमेडियन के मन में भी एक कहीं पे एक दुख भरा हुआ था। भी इसी तरह की करता है, ये करता है, हालांकि वो ऐसा था नहीं, न करना चाहता था, उसे ये पसंद नहीं था। बड़ी गौर से मेरी तरफ देखता रहा आके मेरे घुटने पकड़े कि हाँ मैं ढूंढ रहा मगर मुझे मिली नहीं। अंत नहीं जिसका। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, जब भी महान गायक और कलाकार किशोर कुमार यानी किशोरदा का नाम किसी की जुबान पर आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है उनकी कॉमेडी एक्टिंग, उनकी अतरंगी बातें और उनकी मस्ती से भरी हुई शख्सियत। विजय, आप है के जीवन दाता। प्रणाम। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो, जियो। उठो उठो साहब, उठो, आओ। लेकिन क्या उनका असली व्यक्तित्व सिर्फ इतना ही था? क्या वो वाकई सिर्फ मनमौजी, झक्की और मजाकिया किस्म के इंसान थे? लेकिन फिर सवाल आता है कि कभी दर्शकों को पेट पकड़कर हंसाने वाली कॉमेडी तो कभी अपनी मस्ती भरी यॉडलिंग से सराबोर करने वाला कलाकार कैसे उन्हीं दर्शकों को कभी दूर गगन की छांव में तो कभी दूर का राही जैसी गंभीर फिल्में बनाकर हैरान कर देता था। चल के तुझे मैं ले ऐसे गगन के तले। और कैसे उन्हीं दर्शकों की आंखों को कोई हमदम न रहा और जिंदगी के सफर में जैसे अपने गंभीर गीतों से नम कर देता था। कोई हमदम कोई सहारा न रहा। तो असल में किशोर कुमार कौन थे? उनका असली व्यक्तित्व क्या था? और कैसे उनके व्यक्तित्व में इतने अंतर्विरोधी रंग समाये हुए थे? आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंगिंग इमोशन। फ्रेंड्स, किशोरदा का फिल्मी करियर भले ही कॉमेडी और हास्य परिहास से शुरू हुआ हो, लेकिन उनका निजी जीवन और उनकी सोच कहीं ज्यादा गहरी थी। लोगों ने हमेशा उन्हें एक मजाकिया और सनकी कलाकार की छवि में देखा। लोगों ने उसको ज़्यादा सनकी बना दिया। वो इतना सनकी था नहीं। जैसे प्रोड्यूसर लोग आए या कोई आया और उससे कहते हैं कि साहब, किशोर साहब आपके लिए कॉमेडी रोल है। अच्छा भाई, क्या है वो? कॉमेडी ये है कि आप लड़की के घर में आते हैं और आने के बाद दो खराबाजियाँ खाते हैं। तो हैरान। अब लोगों ने इस तरह से उसको कॉमेडियन क्या बल्कि अजीब किस्म का पागल बना दिया। वो होते होते फिर लोग कहने लगे कि साहब ये तो पागल है, वो एक्टिंग भी इसी तरह की करता है, ये करता है, हालांकि वो ऐसा था नहीं, न करना चाहता था, उसे ये पसंद नहीं था। मगर उनकी बनाई फिल्में और उनके गाए गंभीर और दार्शनिक गीत कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। उदाहरण के तौर पर उनकी फिल्म दूर गगन की छांव में, इसमें वो एक ऐसे पिता की भूमिका में नजर आते हैं जो अपने परिवार को खोने के बाद अपने गूंगे बहरे बेटे को समाज के तानों और मुश्किलों के बावजूद जीवन जीने का हौसला देता है। कोशिश कर। हाँ हाँ, बोल बोल बेटा, तुझे बोलना ही पड़ेगा। मैं तेरा बापू हूँ। कोशिश कर, कोशिश कर। बोल बोल बापू, बापू बोल बेटा, बोलता क्यों नहीं? इस फिल्म में कॉमेडी एक्टर की छवि के विपरीत इस तरह का गंभीर किरदार सफलतापूर्वक निभाकर न सिर्फ दर्शकों को बल्कि इंडस्ट्री को भी हैरान कर दिया था। वहीं दूर का राही, इस फिल्म में रिश्तों की जटिलता और जीवन की सच्चाइयां और दर्द को इतनी सादगी से दिखाया गया कि दर्शक आज भी इसे किशोरदा की सबसे संवेदनशील फिल्मों में गिनते हैं। पंथी हूँ मैं उस पद का, अंत नहीं जिसका। आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन। अब सोचिए, जो इंसान पर्दे पर हंसी मजाक का बादशाह माना जाता था, वही जब कैमरे के पीछे गया तो जिंदगी की सबसे गंभीर और दार्शनिक कहानियां लेकर आया। इसके अलावा अपने मस्ती भरे गीतों और यॉडलिंग से इतर किशोरदा सैड और दार्शनिक किस्म के गीतों में भी जिस तरह के भाव और इमोशंस लाते थे, उससे अक्सर लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि कैसे किशोरदा जैसा विनोदी स्वभाव का व्यक्ति एक गीत में इतने गंभीर भाव ला सकता है। न हंसना मेरे गम पे इंसाफ
जवाब नहीं। इसके अलावा किशोरदा की बनाई कुछ गंभीर फिल्मों के टाइटल, उनके लिखे गीत और कहानियां भी हमसे उनके व्यक्तित्व और उनकी आकांक्षाओं के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। खासकर दूर शब्द से उनका लगाव उनके व्यक्तित्व की गहराई के बारे में बहुत कुछ कहता है। आशा का सवेरा, चंदा की किरण, घनी घोर अंधेरा भा। दोस्तों, ये बदलाव यूं ही नहीं आया था। उनकी जिंदगी के उतार चढ़ावों ने उन्हें भीतर से गहराई तक असर किया था। मैंने कहा, किशोर, तुम्हारे चेहरे में कभी, आंखों में कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम किसी चीज को ढूंढ रहे हो। बड़ी गौर से मेरी तरफ देखता रहा, आके मेरे घुटने पकड़े कि हाँ, मैं ढूंढ रहा हूं, मगर मुझे मिली नहीं। लोग मुझे प्यार नहीं करते। जब मैं प्यार मांगता हूं तो कहते तू तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और जब मेरे पास पैसा हो गया तो मेरे पैसे को प्यार करते, अभी नहीं करते मेरे से। सबसे पहले तो उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अपने संघर्ष के दिनों में संगीत में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग न होने के कारण लगातार आलोचना और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, और परिस्थितिवश एक गायक बनने के ख्वाब को कुचलकर उन्हें एक अभिनेता बनना पड़ा। फिर एक अभिनेता के रूप में जैसे ही इंडस्ट्री में पांव जमाए तो पहली पत्नी रूमा जी से उनका संबंध विच्छेद हो गया, जिससे एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। फिर उनकी दूसरी पत्नी मधुबाला की जानलेवा बीमारी और असमय जाने का सदमा। हमदम कोई सहारा न रहा। दोस्तों, किशोरदा के जीवन और करियर में एक के बाद एक आती इन सब कठिनाइयों ने उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह गढ़ दिया। शायद यही वजह थी कि लोग उनकी अजीब सी सनकों और मजाकिया हरकतों को हंसी में लेते रहे, लेकिन असल में मजाक तो उनके साथ हर कदम पर जीवन कर रहा था, जिसे वो हास परिहास और अजीबोगरीब हरकतों से छुपाने की कोशिश करते थे। तो दोस्तों, ये सच है कि किशोरदा को हमेशा एक मजाकिया इंसान के रूप में याद किया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके भीतर एक गहन और परिपक्व विचारक और एक संवेदनशील इंसान छिपा हुआ था। जिंदगी एक सफर है जोसेफ साहब, और रास्तों का कोई अंत नहीं। हर पुरानी राह एक नई राह को जन्म देती है, और मंजिलों के सिलसिले कभी खत्म नहीं होते। उनकी हंसी सिर्फ हंसी नहीं थी, बल्कि वो उनके दिल का दर्द छुपाने का एक तरीका था, और यही दोहरा व्यक्तित्व उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे अनोखा और अविस्मरणीय कलाकार बना देता है। मेरी जात क्या है, तेरी मेरी मेरी तेरी जात क्या है? दोस्तों, किशोरदा का यही बहुरंगी और रहस्यमय व्यक्तित्व अक्सर उनके चाहने वालों को उनकी ओर आकर्षित करता है, और हर स्वभाव, हर मूड के लोग उनके गाए गीतों से कनेक्ट कर पाते हैं। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चले, जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी, कितने राझे तुझे देख के बैरागी। इनफैक्ट अब तो 21st सेंचुरी की जेनजी पीढ़ी भी किशोरदा की आवाज की दीवानी बन गई है, और आज की ये यंग जनरेशन आज के मॉडर्न गाने भी किशोरदा की एआई वॉइस में डब करके सुन रही है। ऐसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं। इस बारे में और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर इसका डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं। यही कारण है कि किशोरदा के चाहने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में किशोरदा की इस बहुरंगी तस्वीर ने आपके मन को छुआ है तो वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, जहां हम आपको दिखाते हैं सिनेमा के पीछे छिपी कहानियां। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।